हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आज मैंने गांधी का जो सेकंड पार्ट था वो भी समाप्त कर दिया है। आज गांधी समाप्त हो चुका है। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। जितने महान पुरुष हैं उनका हम पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी परीक्षा होती है वहाँ पर इन महान पुरुषों को जरूर प्रश्न बनता है। अभी जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताया जाएगा, तिलक के विषय में बताया जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में बताया जाएगा, राणा डे के विषय में बताया। सारी चर्चा करेंगे हम लोग जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और इस वजह से हमने सोचा कि चर्चित व्यक्ति का अलग से टॉपिक पढ़ाया जाए। तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने कहा जाए कि मात्र 23 साल की उम्र में आईसीएस परीक्षा में टॉप यानी कि चौथी पोजीशन आई थी, और ये ब्रिटेन में जाकर उन्होंने परीक्षा दी, वहाँ पर चौथी पोजीशन लाई थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वास्तव में बहुत लोकप्रियता हासिल की। कारण ये है, इन्होंने इतना अच्छा पद पाने के बाद अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना पद भी त्याग दिया था, और कहा जाए कि आज़ादी के लिए इन्होंने कई आंदोलन छेड़े हुए थे। अभी हम उस विषय में चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र वास्तव में एक अच्छे पद पर होने के बाद भी अगर चाहते तो अपना जीवन यापन अपने परिवार का बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा कि ऐसा जीवन किस काम का जो अपने देश को आज़ादी न दिला सके। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया अपने देश की आज़ादी के लिए। तो आज वास्तव में सुभाष चंद्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे महान पुरुष जो पद की लालसा न करते हुए और आज अपने देश के लिए कुर्बानी दी, और हम लोग उसी विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि आज सुभाष चंद्र बोस वास्तव में लोकप्रियता के विषय में बहुत माने जा रहे हैं। लोकप्रियता यानी कैसे, उनके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के विषय में देखिए भाई, सुभाष चंद्र बोस वास्तव में एक महान पुरुष जिनका जन्म 23 जनवरी 1887 में 1887 में, देखो याद करने का एक तरीका हम बताएं। जैसे बीसी, एमए, फिर बीसी, देखो बम्बई, कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। तो ये चीज़ें हैं। अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम क्रम वाइज बता देंगे, ठीक है। और अभी ये टॉपिक समाप्त होते ही फिर नई चीज़ बताएंगे। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि अब यहाँ पर ध्यान देना कि बम्बई यहाँ 1885, 1886, 1887, तो यानी कि 1887 में हमारे यहाँ मद्रास में अधिवेशन हो रहा था, और इसी समय सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, यानी 23 जनवरी 1887 में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जानकी दास था, माता का नाम प्रभावती बोस था, और भाई जो थे इनके बड़े भाई थे इनके शरद चंद्र बोस थे। ठीक है। इनके जो बड़े भाई शरद चंद्र बोस, भतीजी जो इला गांधी थी, इला नाम था, और भतीजे जो थे शिशिर और अरविंद और द्विजेंद्र, ये इनके भतीजे थे। 1919 में इन्होंने यानी कि यहाँ से कलकत्ता विश्वविद्यालय से, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, स्नातक किया। यानी कि स्नातक करने के बाद ये 1920 में कहाँ चले गए? इंग्लैंड ये चले गए थे। ठीक है। और इंग्लैंड में ही इन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। और 1923 में स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे CR दास, इनसे इन्होंने मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। CR दास को इन्होंने राजनीतिक गुरु माना। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु CR दास को बना लिया।
और कहा जाए आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की और रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान पुरुष 1938 में, देखो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरपुरा यानी कि हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। ये है कहाँ? तो गुजरात में है। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र पट्टाभ सीतारमैया को, किसको? पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया था। ठीक, तो पट्टाभ सीतारमैया को 1939 में हराया था क्योंकि गांधी जी ने इनको खड़ा किया था और ये कहा था कि इनकी यार मेरी यार होगी। इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इनको हराने के बाद गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने 1939 में त्यागपत्र भी दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब त्यागपत्र दिया है तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, एक अन्य नाम मिलता है जो पीसेस में कई बार पूछा गया है, आरेलैंडो यजोदा, है ना, तो ये नाम सुभाष चंद्र बोस का ही है। ठीक है, ये पीसेस में कई बार प्रश्न पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, लोअर पीसेस पूछा गया है, अनवनडे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 3 अप्रैल 1941 को ये बर्लिन यानी कि जर्मनी चले गए थे। ठीक है, और कहा जाए जर्मनी के लोगों ने ही इन्हें नेताजी के नाम से पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस वास्तव में अगर देखा जाए कि जब वहाँ पर गए हैं तो इन्होंने अपनी भारत की आज़ादी के लिए वहाँ से यानी कि गुप्त अपनी योजनाएं ऐसी पेश कर रहे थे जिससे भारत में आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का रहा। तो सुभाष चंद्र बोस वास्तव में एक ऐसे महान पुरुष थे और 1945 में कहा जाता है एक वायुयान क्रैश होने से इनकी मृत्यु हुई। अभी ये चर्चा का विषय है और कहा जाए अभी तक उसमें विवाद भी है, तो ये सब बातें चल रही हैं कि कैसे इनकी मृत्यु हुई। अभी इस पर कोई सही से अभी वो डिसीजन नहीं, लेकिन ये 1945 एक घटना हुई, उसी में इनकी मृत्यु होती है, तो ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वास्तव में ऐसे महान पुरुष जिन्होंने ब्रिटेन जाके वहाँ पर यानी कहा जाए आईसीएस परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस वास्तव में लोकप्रियता के मामले में बहुत आगे थे और कहा जाए कि 1939 में जब पट्टाभ सीतारमैया को हराया तो इससे लोगों ने लोकप्रियता के विषय में, अब उनके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि पट्टाभ सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, इसके बाद भी हरा दिया। CR दास को अपना राजनीतिक गुरु चुना था और वास्तव में CR दास से बहुत प्रभावित थे। और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो यह भी चूँकि CR दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनसे थोड़ा नाराज़ भी हुए और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी से प्रभावित हुए थे 1942 में, जब इन्होंने ये कहा था डू एंड डाई, करो मरो। आज वास्तव में भारत पर सारे संसाधन हैं, अंग्रेजों के यहाँ से मार भगाओ, ऐसी जब बात कही तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें रेडियो के माध्यम से संबोधन किया था, हे राष्ट्रपिता आपको मेरा सादर प्रणाम। आज वास्तव में आपने वो कर दिखाया जो बहुत पहले आपको कहना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने ये बात कही कि सुभाष हमें कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि हमेशा तब वार करना चाहिए जब आपके पास संसाधन हो। मेरे पास संसाधन का अभाव था, इस वजह से हम शांत थे। लेकिन शांत का मतलब ये नहीं कि हम डर रहे हों, लेकिन आज मेरे पास संसाधन पर्याप्त हैं और हम अंग्रेजों के यहाँ से भगा सकते हैं। ऐसा जब सुभाष चंद्र बोस ने मतलब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सुभाष चंद्र बोस से भी पूछा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के जिला कौन था? कटक, कटक जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना
तो सुभाष चंद्र बोस के विषय में और इनके भाई के विषय में भी बहुत पूछा जाता है, तो ये भी शरद चंद्र बोस, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अरविंद इन्होंने भी लिया था, शिशिर घोष, तो ये सभी लोगों ने यानी कि अपनी देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अभी अगला टॉपिक जो होगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है।